और अब खबरें विस्तार से। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में, जहां पर अब यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें, बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव में राहुल गांधी का आज स्वागत किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनका स्वागत किया और बड़े ही जोर शोर के साथ मध्य प्रदेश के अंदर इस यात्रा का प्रवेश हुआ। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव जामोद में यह यात्रा हुई थी, जहां बंजारा लोक नृत्य कलाकारों ने प्रस्तुति दी। आपको बता दें, राहुल गांधी ने इस यात्रा के अंदर आज भाजपा पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि हम मुंह बंद रखते हैं और कान खुले रखते हैं। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुकी है। बुरहानपुर जिले के बोदरली गांव में राहुल गांधी का स्वागत किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ गई है हमारी संवाददाता ज्योति सिंह। ज्योति, राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, वो अब मध्य प्रदेश में पहुंच चुकी है। कमलनाथ ने उनका स्वागत भी किया। ऐसे में किस तरह का माहौल है और क्या कुछ अपडेट है इस यात्रा को लेकर अभी? जी बिल्कुल सौरभ, देखिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, इस वक्त मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। और जो एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उन्होंने उनका स्वागत भी किया। और इसी भारत जोड़ो यात्रा में पहली बार राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी और करीब 4 दिनों का उनका ये प्रोग्राम बताया जा रहा है कि वो इस पदयात्रा में शामिल होंगी। वही सौरभ, देखिए कांग्रेस के जो सियासी जनाधार है उसको दोबारा से हासिल करने के लिए जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उस पर वो निकल रहे हैं। और कांग्रेस के इस यात्रा की शुरुआत की बात करें तो देखिए वो दक्षिणी भारत के कन्याकुमारी से हुई और कश्मीर में जाकर ये समाप्त होगी। अब ऐसे में दक्षिणी भारत के राज्यों से गुजरते हुए जब राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा का रुख अब हिंदी बेल्ट की तरफ बढ़ने लगा है, तो राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है ऐसे में कई अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी बेल्ट में कांग्रेस की जो खोई हुई सियासी जमीन है उसको दोबारा से पाना और कांग्रेस की वापस से वही इमेज को कायम कर पाना एक काफी टफ टारगेट जो है वो राहुल गांधी के लिए होगा। क्योंकि यात्रा का जो ये हिंदी पट्टे वाले राज्यों में भी दक्षिणी भारत की तरह ही माहौल को बनाए रखना कांग्रेस के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं माना जा रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी के साथ देखिए कदम से कदम मिलाने के लिए प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में अब शिरकत करेंगी और वहीं अपने भाई राहुल गांधी के साथ वो पद यात्रा भी करेंगी। जब एमपी में देखिए ये यात्रा प्रवेश कर चुकी है और करीब 13 दिनों का ये पदयात्रा बताई जा रही है और ऐसे में 300 से ज्यादा किलोमीटर तक ये एमपी में पदयात्रा होगी। वहीं इस दौरान राहुल गांधी की रैली भी होगी और इस दौरान वो महाकाल के दर्शन भी करेंगे और कई जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इन 13 दिन के प्रोग्राम के दौरान। वहीं देखिए अब जो सवाल उठता वो यही है कि जो ये हिंदी बेल्ट में भारत जोड़ो यात्रा है, जितने भी हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, क्योंकि एमपी के बाद अब राजस्थान में भी प्रवेश करेगी 13 दिनों के बाद, तो ऐसे में अब दक्षिणी राज्यों से होते हुए अब जब इस तरफ हिंदी बेल्ट के राज्यों में ये भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, तो ऐसे में क्या प्रभाव इसका होगा? क्या कांग्रेस की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है क्या वो हिंदी राज्यों को उतना ही जो वहाँ के वोटर्स है उनके लुभाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर बात करें कितनी कामयाब ये भारत जोड़ो यात्रा होती है? अब सभी की निगाह इसी पे ही टिकी हुई है सौरभ। जी ज्योति, ऐसे में देखो अब जो राहुल गांधी है वो भी मुखर होते दिखाई दे रहे हैं। कल भी उन्होंने एक बयान दिया और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में जुड़ रही है और उन्होंने बयान दिया कि अब हम लोग जो हैं वो मुंह बंद रखते हैं लेकिन कान खुले रखते हैं। तो राजनीतिक अगर बात करें तो गहमा गहमी का माहौल अब जैसे ही वो उत्तर भारत की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, राजस्थान में चुनाव है, राजस्थान में भी आएंगे, तो ऐसे में किस तरह का माहौल अब राहुल गांधी को आप देखती हैं, क्या दृष्टिकोण रखती हैं इस विषय पर? बिल्कुल सौरभ, देखिए अभी जब एमपी में ये यात्रा प्रवेश कर चुकी है, अब ऐसे में अगले साल विधानसभा चुनाव भी है एमपी में, जहां कांग्रेस अपनी वापसी की काफी उम्मीदें जता रही है और ऐसे में कांग्रेस किसी तरह से गुंजाइश एमपी में नहीं चाहती है। और वहीं अगले साल की बात करें तो राजस्थान में भी चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जब हिंदी बेल्ट में आज पहला दिन है हिंदी बेल्ट के राज्यों में यात्रा का,
तो ऐसे में देखिए गर्मा गर्मी का माहौल तो देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि एमपी की अगर हम इतिहास की बात करें अभी की, तो यहाँ पर देखिए पहले तो 15 साल से जो बीजेपी की सरकार थी उसे हटाकर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन वो जो सरकार थी वो 1 साल से ज्यादा तक नहीं टिक पाई और फिर उसके बाद वापस से वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार गिराकर। तो ऐसे में अब राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये चाहते हैं और उनकी कोशिश भी दिखाई दे रही है कि एमपी में वापस से वही सरकार बने और वही जो राजपाट है वो मिल जाए, क्योंकि बगावत की वजह से कांग्रेस ने अपनी सरकार वहां पे गंवा दी। और वहीं देखिए आज भारत जोड़ो यात्रा का 77वां दिन है, क्योंकि ये दक्षिणी पश्चिमी से होकर अब जब एमपी के बुरहानपुर के पास से निकल चुकी है, तो अब ऐसे में देखिए जो हम अगर इसके एमपी के शासन की बात करें तो ये एक विशेष रूप से शाहजहां के दौरान एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। तो देखिए इतिहास भी इसका काफी रोचक है और यहाँ पर जब राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी ने भी कई बार तंज कसा है और आज सुबह सुबह अगर हम राहुल गांधी का वो भाषण सुने जब वो यात्रा स्टार्ट करने से पहले वहां के लोकल लोगों को दे रहे थे कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसमें आप डरो मत, खुलकर साथ दो। और वो इसी दौरान मीडिया के ऊपर भी कई बार ज्योति ऐसे में इसी बीच प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि दक्षिण में जब थे तो सोनिया गांधी ने इसमें हिस्सा लिया और अब यहाँ पर बढ़ते हुए प्रियंका गांधी इस यात्रा के अंदर शामिल होने वाली है, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, प्रभाव पड़ने वाला है यात्रा पे? बिल्कुल, देखिए सौरभ, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते प्रियंका गांधी बिजी थी, लेकिन अब जब वो फ्री हो चुकी है तो कदम से कदम मिलाने के लिए राहुल गांधी के साथ वो अब भारत जोड़ो यात्रा में उतर चुकी है। और हिंदी बेल्ट में देखिए ये एक असल इम्तिहान होगा, ना सिर्फ राहुल गांधी का बल्कि प्रियंका गांधी का भी, क्योंकि यूपी से लेकर हिमाचल तक और उत्तराखंड तक भी उन्होंने कई बार जनसभाएं की है, रैलियां की हैं और हिंदी बेल्ट में प्रियंका गांधी का एक नाम भी काफी बड़ा नाम माना जाता है। तो ऐसे में अब जब राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी कदम से कदम मिलाती हुई दिखाई देंगी, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा इम्तिहान प्रियंका गांधी के लिए भी होगा, क्योंकि जब वो जनसभाएं करेंगी और जब इस भारत जोड़ो यात्रा में लोगों से मिलेंगी तो एक मैसेज जो है वो लोगों तक जाएगा, क्योंकि हिंदी बेल्ट को समझना और कांग्रेस की जो खोई हुई सियासी जमीन है, ना सिर्फ राहुल गांधी के लिए बल्कि प्रियंका गांधी के लिए भी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चेहरा मानी जाती है, लेकिन यूपी में करारी हार के बाद अब वो वही खोई हुई सियासी जमीन पूरी कांग्रेस के लिए तलाशना एक कड़ा इम्तिहान बन चुका है। ऐसे में जब एमपी के अंदर अब एंट्री कर गई है भारत जोड़ो यात्रा, तो क्या कुछ नई स्ट्रेटेजी है? ऐसा कुछ जानकारी है कि कुछ कांग्रेस की यहाँ पर कुछ नई स्ट्रेटेजी है? क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद अब बीजेपी की सरकार है, तो कुछ नई स्ट्रेटेजी के साथ आए हैं, ऐसी कुछ जानकारी है वहां के लिए? बिल्कुल सौरभ, देखिए कांग्रेस की सरकार पहले वहां पर थी, उसके बाद जिस तरीके से बगावत की वजह से कांग्रेस की सरकार वहां पे गिर गई, तो पूर्व मुख्यमंत्री जो है वहां के कमलनाथ और फिर दिग्विजय सिंह लगातार इस भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी कर रहे थे एमपी में, और अब ऐसे में एक नई रणनीति के साथ वहां पर उतर रहे हैं। और देखिए खासतौर पे उन जगहों से होकर ये भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है जहां पर कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, और वहां से भी कुछ जगहें ऐसी हैं, लोकल जगहें, जहां पर कांग्रेस थोड़ी कमजोर वहां से होती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए राहुल गांधी की ये कोशिश क्या हो रही है कि जहां पर कांग्रेस के कम वोटर्स है या फिर जहां पर तनाव ज्यादा देखा जा रहा है, वहां से ये यात्रा होकर निकले और एक मैसेज जो है भारत जोड़ो यात्रा का वहां से देते हुए निकले। और क्योंकि जब चुनाव बहुत ही नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल ज्योति, कांग्रेस किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ना चाहेंगी, क्योंकि एक बार सरकार खो दी है और अब वापस हासिल करनी है, तो उसको लेकर पूरी तरीके से मैदान में उतरी हुई है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के नेतृत्व में एमपी में एंट्री कर चुकी है। आपको बता दें ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज राहुल गांधी एमपी पहुंच चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा वहां पर निकल रही है, साथ ही एक नई स्ट्रेटेजी एमपी को लेकर बनाकर भारत जोड़ो यात्रा मैदान में उतरी है, क्योंकि जिस तरह की सियासी जमीन जो कि छूट गई थी कांग्रेस से, उसको वापस हासिल करने की कोशिश रहेगी एमपी के अंदर। प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें 4 दिनों तक यात्रा का हिस्सा बनेंगे प्रियंका गांधी, और एक बहुत मजबूत तरीके से दक्षिण से उत्तर की तरफ भारत जोड़ो यात्रा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।